हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रीतो प्रजापति। सो आज मैं अपना मुंह दोबारा उठा करके आ चुकी हूँ डीएसयू रिगार्डिंग वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने के बाद भी स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रह चुके थे आफ्टर फॉर्म फिलिंग, ठीक है, कि ये कोर्स मेरे लिए बेटर है नहीं है। सो मैं कैसे बताऊं भाई आपके लिए वो बेटर है नहीं है, ठीक है, तो वो सब छोड़ते हैं। तो उसके बाद भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि ये बता दो वो बता दो, तो मैंने आज वो भी सारी इकट्ठा कर लिया। इवन मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे दोबारा उसी वीडियोस पर, ठीक है। एंड तो मैंने सोचा, मतलब काफी लॉन्ग क्वेश्चंस उन्होंने लिख रखे थे, मेरा पढ़ने का जी नहीं करता। मेरा इंस्टाग्राम पूरा का पूरा उन्हीं क्वेश्चन से भर रखा था। रील्स कम आती थी, मैसेज ज्यादा आते थे अब, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं बड़ी सी दोबारा से एक और, तो शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइज, गुड न्यूज ये है कि जो यूजी कोर्सेज की जो लास्ट डेट थी फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, वो उसको एक्सटेंड कर दिया है। 7 जुलाई कर दिया उसको। पहले थी वो 22 जून, मतलब जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वीडियो को उस दिन की थी, तो अब उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो क्या कहते हैं डेट्स हैं वो भी आगे पीछे हो जाए कुछ, लेकिन फिर मैं पिछला वाला रिकॉर्ड आप लोगों को बता दो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, क्या है। वैसे फिर भी आप जो साइट पे उसको उस पर अपडेट रहिएगा, ठीक है। मैं बताती हूँ तो आप लोग देखते तो हो नहीं वीडियो, लेकिन मैं सेम वीडियो डाल देती हूँ इसलिए। तो पहले अब आज मैं नाम वाम नहीं लूंगी क्योंकि काफी ज्यादा ढेर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा लोग पूछ रहे हैं कि कॉलेज का रिव्यू दो, कॉलेज कैसा है, ठीक है, और एडमिशन लें या नहीं लें। सो पहली बात तो ये है कि मैंने अपना रिव्यू दे दिया आप लोगों को कि मैंने क्यों एडमिशन ले लिया। गलती हो गई थी मुझसे, मैंने इसलिए ले लिया, ठीक है। मुझे बस बाय चांस मिल चुका था, हाँ, तो मैंने इसलिए एडमिशन लिया कि ये काफी ज्यादा पास है कॉलेज मेरे घर से, एंड बहुत ज्यादा, मतलब मिनिमम मैं मैक्स टू मैक्स मैं 20 मिनट में पहुंच जाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए लिया। कॉलेज रिव्यू दोबारा दे देती हूँ, मुझे लगता है कि दोबारा दे देना चाहिए। सो कॉलेज रिव्यू, ठीक है। फर्स्टली कि कॉलेज देखो, मुझे और कैंपस का नहीं पता है कि उधर क्या सीन है क्या नहीं है। मैं अपने बस द्वारका कैंपस का बता सकती हूँ, बिकॉज मैंने कभी डीएसयू का कोई और कैंपस कभी विजिट करा ही नहीं है, ना कभी मौका मिला, ना ही मैं गई हूँ अपनी तरफ से कि हाँ चलो कॉलेज देख करके आते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं अपने कॉलेज का बताती हूँ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कॉलेज ऐसा है कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप घुसेंगे कॉलेज खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा है। एंड टीचर्स काफी अच्छे हैं, ठीक है, बुरे नहीं है टीचर्स, काफी सपोर्टिव हैं, ठीक है। इतने बुरे नहीं कि पढ़ाते नहीं है, आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। सो क्लासेस के बारे में, क्लासेस इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊं या फिर पढ़ाई कैसी होती है वो बताऊं, ठीक है। तो बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऐसे गेट नहीं होता, एक बड़ा गेट होता है फिर एक छोटा गेट होता है, ऐसा लाइक, ठीक है। क्या बता रही यार मैं। ठीक है, जो गेट होता है वो टूटा हुआ गेट है। ठीक है, मतलब 208 सेकंड फ्लोर है। अगर कोई द्वारका कैंपस से कोई बच्चा मेरा देख रहा होगा वीडियो, तो उसको वो रिलेट कर रहा होगा कि 208 रूम नंबर का दरवाजा कितनी बुरी तरह टूटा हुआ है, ठीक है। यार मुझे बहुत दिन याद आएगा, इंग्लिश वाली मैम हमारी कह रही थी कि प्लीज क्लोज द डोर। बच्चे कह रहे मैम डोर नहीं है, ठीक है। मैम फिर भी बातों पे ध्यान नहीं दे रही क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो टीचर थी इंग्लिश वाली, तो वो सुनेगी सिर्फ इंग्लिश, ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान देती है, वो हिंदी नहीं सुनती है किसी की भी, ठीक है। तो मैम कह रही है प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं मैम डोर्स नो मोर। मतलब बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मैम डोर्स नो मोर, तो कहती कहाँ गया, वेयर इज द डोर। फेस्ट कैसे है, फेस्ट ओके उतना कुछ अच्छा नहीं है कि आपको लेट नाइट तक फेस्ट मिल रहा हो डीयू की तरह, ठीक है, कि लेट नाइट आप घर से बाहर हो, कोई सिंगर आ रहा हो, गा रहा हो, नाच रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज वाली खुद ही नाच गाना करते रहते हैं, खुश हो जाते हैं उसी में ही, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। सो विच कोर्स इज बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिकली कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये है, ठीक है, इसका मतलब। और बेसिकली ये जो कोर्स है वो 4 साल का है, मतलब पहले बीसीए था ये कोर्स का, एक स्टैंडर्ड लेवल इन्होंने क्या कहते हैं लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है बीएस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो लोग यही कह रहे थे कि भाई जो साइट पर है वो बीसीए हमें शो नहीं हो रहा है इस बार, तो तब से मैं तो यही कह रही थी लोगों को, हाँ भाई टेक्निकल इशू हो सकता है, ठीक है, रिफ्रेश करके आप नेक्स्ट डे ट्राई करिए, सो हो सकता है कि आपको तब बीसीए शो हो जाए। लेकिन अब काफी दिन हो चुके हैं और अभी भी लोग यही बोल रहे हैं कि बीसीए हमें शो नहीं कर रहा है, तो क्या करें।
सो इट मीन कि आप बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज करिए, क्योंकि डीएसयू ने इस बार बीसीए को पूरी तरह से हटा दिया, अलग कर दिया है, ठीक है। अब जो है वो 4 साल का कोर्स हो चुका है, मतलब बीसीए भी, लेकिन ये है कि आप लोग उसको 3 साल पे क्विट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो आपकी जो सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, आपकी जो डिग्री पे लिखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बीसीए लिखा होगा, नॉट बीएस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जबकि आप पढ़ 3 साल से यही रहे होंगे, ठीक है। तो फिर वैसे ज्यादा बेनिफिट तो ये रहेगा कि 4 साल आप पूरा कंप्लीट करिए, लेकिन हो सकता है किसी किसी की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो वो 3 साल पे क्विट भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडीड, अच्छा हाँ, सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन थे, तो मैं इसमें बता देती हूँ। 3-4 लोगों के थे क्वेश्चन के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन में। मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कहते हैं, मुझे ढंग से याद भी नहीं, ठीक है। मैथ्स था मेरे पास, एंड पाइथन नहीं थी, सी थी, और एनवायरमेंटल जो कॉमन होता है वो थे, ठीक है। मेनली मैथ्स था मेरे पास, सी थी, और बस, और ध्यान नहीं आया, मुझे याद है तो मैं लगा दूंगी, ठीक है। एंड सेमेस्टर 2 में मेरे पास है अभी, मैंने सेमेस्टर 2 के भी एग्जाम दे दिया, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, अभी दे दिया मैंने अभी तक। और सेकंड सेम में मेरे पास क्या क्या था, सेकंड सेम में था मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने 3 लैंग्वेज पढ़ी थी, HTML, CS एंड वो जावा, ठीक है। ये तीनों मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में आ चुका था, तो 3 लैंग्वेज तो ऐसी मेरी कवर हो चुकी थी। और क्या पढ़ा मैंने, डिजिटल लॉजिक पढ़ा मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं। और मेनली ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज होते हैं, इन्हीं को मिला के 6-7 सब्जेक्ट कर देते हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता मुझे। तो बेसिकली बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, वो आपका टाइम मांगता है, ठीक है। आप जो लैंग्वेजेस हैं आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस में क्या है, आप जो भी आपको डेली करवा रहे हैं कॉलेज में, आप आके कोई, पहली बात तो यह है, मैं एग्री करती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट ना डेली जैसे आज जो कॉलेज में हो रहा है वो घर आके प्रैक्टिस कर रहा हो, कभी नहीं कर रहा होता, ठीक है। जब वो पेपर आता है वो तभी पढ़ रहा होता है। लेकिन भाई बीसीए है तो इसमें लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं आपको, तो आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से कुछ बनाते रहिए, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते रहिए, वो आपके रिज्यूमे को एनहेंस करेगा, आगे जाकर के आप ही को हेल्प करेगा, ठीक है। आई हैव कम हियर आफ्टर वॉचिंग योर डीएसयू वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, थैंक यू। मुझे ऐसे ना पता अच्छा लगता है कि कोई मुझे ऐसे मैसेज करते ना, हेलो कि मैं आपकी यूट्यूब का वीडियो देख करके यहाँ पे आया हूँ, आप मुझे ये सब बता दो, तो वो अच्छा लगता है। और आप सच में रियलिटी बता रहे हो, अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देख करके मेरे को डीएम करते हो, मेल करते हो, स्नैपचैट मैसेज करते हो, अगर आप मुझे, तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ मैं आपको यूट्यूब का वीडियो देख के, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे पढ़ती हूँ तो मैं, ठीक है। पहले मैं भी ऐसे डीएसयू के ब्लॉग्स देखती थी किसी लोगों के, कि कैसा है, हाउ वाज डीएसयू एंड ऑल अबाउट डीएसयू, ठीक है। तो ऐसे देखती थी वीडियोस, तो वो लोग ये कहते थे कि हाँ भाई मैंने पंखा बंद कर रखा है बिकॉज ऑफ साउंड्स आती है, ठीक है। तो मैं सोचती चल झूठी है, बगल में ही तो नहीं, यहाँ पीछे पंखा रख रखा होगा तो चला के हवा ले रही होगी, झूठ कहती है ऑडियंस को, ठीक है। मुझे ऐसे लगता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई कितना स्ट्रगल है वीडियो रिकॉर्ड करने में। ये पंखा दिख रहा होगा, नहीं चल रहा है भाई, ये नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड मैंने सामने अपने बिल्कुल ठीक सामने लाइट जला रखी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है मेरे मुंह पर, ठीक है। पीछे की लाइट मैंने यहाँ दिख रही होगी आपको, ये मैंने लाइट जला रखी है, यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल खिड़की के सामने बैठी हूँ, लेकिन भगवान मेरे पे दया नहीं दिखा रहा है कि मैं थोड़ी सी हवा चला दूँ, तो फिर मैं इतनी गर्मी में बैठी हूँ, ठीक है। सो इतनी बकवास करने के बाद ही आपको लोगों को दया नहीं आएगी, तो आप लोग व्यूज तो दोगे नहीं, तो फिर क्या फायदा गिन करके भी, ठीक है। हाँ, ये आती है डिप्लोमा इन फार्मेसी का डीयूसी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कब होगी। अच्छा, काउंसलिंग कब बताती हूँ मैं, बस साइट्स पे देख के बता देती हूँ आप। सो मुझे ये 2 स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने भेजी थी, ठीक है। तो उसमें यही है कि अगर पिछले वाला रिकॉर्ड से मैं बताऊं तो 23 जून को है ना, जो इनके प्रेफरेंस, जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी उसको लॉक कर देंगे, उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। 23 जून को ही ये लोग क्या कहते हैं करेक्शन विंडो ओपन करने वाले थे। क्योंकि करेक्शन विंडो में जैसे कि पहली बात तो नेम और फादर नेम, ये सब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो 3-4 बेसिक चीज होते हैं वो कभी एडिट नहीं होगी, मतलब उसको करेक्ट नहीं कर सकते आप लोग, बिकॉज ऑफ वो बेसिक डिटेल्स होती है, तो आप लोग वो कैसे गलत भर सकते हैं, तो इसलिए वो चीज एडिट नहीं हो सकती है, ठीक है। लाइक कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम होगी, सिग्नेचर गलत अपने अपलोड कर दे, तो वो चीज ठीक हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप प्रेफरेंस नहीं ठीक कर सकते हैं अपनी, ठीक है। एंड ये भी था कि भाई प्रेफरेंस 4 ही भरने को आ रही है, तो 4 ही भर सकते हैं आप लोग प्रेफरेंस, ठीक है। मेरे टाइम में भी 4 ही थी, हर इवन 4 ही भरने, क्योंकि ये डीयू नहीं है भाई, ये डीएसयू है।
सो ऐसे नहीं कि आपको 1000-1500 आपको कॉलेजेस भरने हैं तो उनमें से आपको एक अच्छा मिलेगा, इसकी कट ऑफ आपकी जाएगी अच्छी खासी, ठीक है, वो नहीं है। तो आपको सिर्फ 4 ही प्रेफरेंस भरनी पड़ती है एंड मोस्ट प्रोबेबली कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने भरी होती है ना वही ही देते हैं, ठीक है। चाहे क्या कहता है सीट्स फुल हो गई हो ना हो, मतलब मेनली किसी को ये नहीं होता कि आपको सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हो, थर्ड दे रहे हो, तो आप सोच समझ के थोड़ा प्रेफरेंस भरिएगा अपनी, की जो आपको जो फर्स्ट पे जो चाहिए आप बिल्कुल वही रखिए, गलती से सेकंड पे मत भर दीजिए। हाँ चलो ठीक है मिलेगा, सेकंड मिल जाएगा, कोई नहीं, मैं वहां रिक्वेस्ट कर लूंगा, रिक्वेस्ट नहीं चलती है वहां पर, जो आपको फर्स्ट होगा वही मिलेगा आपको। और जो पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 7 जुलाई को जो और सारे कोर्सेज, चाहे यूजी हो, पीजी हो, डिप्लोमा हो, उन सभी कोर्सेज के जो भी पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबका 27 जून को ही वो काउंसलिंग हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगा उनका, ठीक है। और उनका कैंपस अभी उनका जो है पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनका कैंपस, उनका काउंसलिंग जो होगा वो द्वारका कैंपस में होगा सभी का, ठीक है। तब वहां पे आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी, जो सीट अलॉट होगा फर्स्ट, वो 26 जून को रिजल्ट आने वाला था थर्सडे को, ठीक है, 12 बजे, ठीक है। जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी वो साइट पे ही अपडेट आएगी उसकी भी, ठीक है। एंड हाँ, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको बुलाया जाएगा कैंपस में, तो उससे पहले ही, जैसे फर्स्ट कट ऑफ 26 तारीख को आ गई, तो आपको तभी की तभी आपको अपनी सीट को सेव करना, मतलब एक्सेप्ट करना होगा सीट को कि हाँ भाई मुझे चाहिए सीट, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी है, लेकिन जैसे मानो आपका कट ऑफ में नाम आ चुका है, फर्स्ट थिंग आपको कट ऑफ में नाम आ चुका है, ठीक है, एंड आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी है, ठीक है, तो आपका वहां फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने का कोई फायदा नहीं, आपको नहीं मिलने वाली है तब सीट, वो सीट आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी, ये चीज है, ठीक है। फर्स्ट राउंड होगा वो 30 जून से लेकर के 1 जुलाई तक होगा, ठीक है। और वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 10th वाले हैं, जो आफ्टर 10th के जो कोर्सेज हैं लाइक डिप्लोमा, उनका होगा वाजीपुर डीएसयू कैंपस जो नॉर्थ वाला है उधर होगा, ठीक है। एंड जो यूजी कोर्सेज है जो 12th के बाद वाले प्रोग्राम से सारे के सारे, उनका होगा पूसा सेकेंड डीएसयू का जो कैंपस है, ठीक है, वहीं पर सेंट्रल उधर होगा उनका। तो सेकेंड इज की डीएसयू कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। पीजीज हैं बट आपको क्या कहता है कॉलेज के नियरेस्ट पीजीज काफी मिल जाएंगे। लैब्स है, बिल्कुल है, ठीक। पिछले साल ही डिप्लोमा किया था, उस ईयर बैक आ गई थी, ओके। फिर मैंने 12th अप्लाई किया, उसमें 58% परसेंटेज बनी है। क्या बीसीए मिलना के चांसेस हैं? हाँ चांसेस तो हैं, मिल जाएंगे आपको। पीजीज के प्राइजेस क्या हैं मुझे नहीं पता। कृष्ण ने पूछा है कि मेरे 86% आए थे 10th में और मुझे डिप्लोमा करना है सीएस से और कॉलेज अम्बेडकर चाहिए तो हो जाएगा। 86 से गुड परसेंटेज है, ठीक है, वो बुरी भी नहीं है, तो हो जाएगा। लेटरल एंट्री किस बेस पर होगी डिप्लोमा में? सो अभी तक तो चांसेस है कि जो लेटरल एंट्री हो वो आपकी मेरिट बेस पे हो, लेकिन सीईटी बेस भी हो सकता है, लेकिन यूजी पीजी के इन सब के मेरिट बेस हो रहे हैं, तो फिर आपका भी चांसेस है कि लेटरल एंट्री भी मेरिट बेस हो, ठीक है। दीदी प्लीज एक बार रिप्लाई दीजिए कि 10th बेस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा मेरा। 10th में 96% है, तो क्या मुझे कंप्यूटर साइंस एआई टूल्स में एडमिशन, आई थिंक ये तो यूजी कोर्स है कंप्यूटर साइंस वाला, तो मेरिट बेस आपकी फिर 12th क्लास के बेस पे बनेगी, 10th पे नहीं बनेगी। मेरिट बेस का मतलब जो आपका प्रीवियस क्लास होता है ना उसके बेस से बनेगी, तो उसको कहते हैं मेरिट बेस, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के ले रहे हो तो मेरिट बेस की मतलब कि आपकी 10th की क्लास की जो रिजल्ट है उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, और अगर आप यूजी के कोर्सेज पे ले रहे हो तो फिर उसका मतलब है कि आपका जो 12th का जो मार्क्स है, 12th की जो परसेंटेज है उसके बेस पे होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस एआई टूल्स ये तो यूजी कोर्स में, डिप्लोमा में तो शायद नहीं है, ठीक है। बीएस हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट इज अ ग्रेजुएशन कोर्स, हाँ जी राइट, हाँ ठीक है। इज इट ओनली फॉर साइंस बैकग्राउंड? यस, ठीक है। इवन साइड पे पूरा बाकायदा लिख रखा है, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज लिख रखे हैं जो बीएस साइंस रिगार्डिंग है, सो उनके उस पर लिख रखा है। आज सुबह ही किसी ने मुझसे पूछा था ये कि फॉर साइंस लिख रखा है, सो मैंडेटरी है साइंस? या बिल्कुल मैंडेटरी, क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें कि बच्चों को थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड के बारे में वो थोड़ा रिलेटेबल हो, तभी तो वो उस कोर्स में थोड़ा इंटरेस्ट ले पाएगा, इसलिए कभी कुछ कोर्सेज में मैंडेटरी होती है कि आपको साइंस स्ट्रीम से होना इज कंपल्सरी, ठीक है। तो जो हॉस्पिटैलिटी वाला है ये मैंडेटरी है, तो बेसिकली इसमें बायो मांग रहे होंगे आपके साइंस, ठीक है, ठीक है। और क्या दीदी मेरे 10th में 92.30% है, क्या पहले राउंड में हो सकता है?
हो तो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं, ठीक है। और क्या पूसा कैंपस मिल सकता है? मिल जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है डीएसयू डीयू की तरह। एंड मोस्ट कॉमन डाउट ये था कि डीएसयू इज एआईसीटी अप्रूव्ड और नॉट। सो नहीं है अप्रूव्ड, ठीक है। एंड अगर एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सब चीजें पूछे थे कि डिग्री वैलिडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, एंड प्लेसमेंट्स में आगे जो प्लेसमेंट्स आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो, ठीक है। एंड हायर स्टडी में प्रॉब्लम आएगी आपको। और गवर्नमेंट एग्जाम सबसे मेन ये कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में आगे अगर आपको गवर्नमेंट कोई जॉब करनी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। एंड स्कॉलरशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको हायर स्टडीज के लिए आगे चल करके लोन लेना है, ठीक है। जैसे एमसीए के लिए लोन लेना, मैं अपना कोर्स के ऊपर बता रही हूँ कि अगर मैं हायर स्टडी करती हूँ सो ऑफकोर्स एमसीए करूंगी, ठीक है। तो फिर उसके लिए अगर मैं लोन लेती हूँ तो फिर मुझे तब प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरा कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये है कि जो डीएसयू है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, ठीक है। अगर कॉलेज है ना यूजीसी अप्रूव्ड है तो थोड़ा ठीक है, सेफ है। लेकिन अगर एआईसीटी अप्रूव्ड है तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो चीजें मैंने बता दी है। सो सचिन का क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि एमबीए है, सो एमबीए है, फीस एडमिशन कैसे ले, फीस क्या है। सो मैंने फीस का अपने क्या कहते हैं यूट्यूब पे पहले ही शॉर्ट्स के थ्रू मैंने वीडियो एक अपलोड कर दिया है, तो आप वो देखिए। सो एमबीए है, और मैं एक बार लगा दूंगी यहाँ पर कि डीएसयू कौन कौन से कोर्सेज जो आप लोगों को ऑफर कर रहा है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इंटर्नशिप के बारे में और प्लेसमेंट देखो अच्छी है, बाकी सब चीज स्टूडेंट्स के स्किल्स पे डिपेंड करती है। इंटर्नशिप क्या कहते हैं कॉलेज लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है, आपकी सीजीपीएस अच्छी नहीं आ रही है तो नहीं मिल सकते आपको, फिर आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट अभी डीएसयू, ठीक है। तो फिर मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज स्पून फीडिंग करके देगा पूरी की पूरी कि हाँ भाई लो इंटर्नशिप एंड करो, आपको खुद भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि हाँ भाई इंटर्नशिप हमें मिल जाए, ठीक है। एंड एक और है कि दीदी 10th में 71% थे, 12th में 87 थे। बीएस इन बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस करना चाहती हूँ, फीस कितनी तक होगी। तो फीस की मैंने अपनी चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां एक बार आप चैनल मेरा स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है। या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, नहीं मिलता है तो। मैम भी फर्स्टली डोंट कॉल मी मैम, एंड मतलब थोड़ा शर्म सा लगता है मेरे को, ठीक है। कोई मैम बोलता है तो दीदी बोलो, अच्छा लगता है मुझे दीदी सुन करके, ठीक है। आप ऐसे मैम बोलते तो मुझे ऐसे लगता है हाँ इतनी बड़ी हो गई कि मैम, यू कांट डिजर्व मैम। तो यार मैम मत बोला करो, मुझे काफी ज्यादा शर्म आती है, ठीक है। आप लोग ऐसे मैम बोलते हो। सो एमबीए प्लेसमेंट बता दो, हाईएस्ट मीडियन। अच्छा एमबीए प्लेसमेंट, हाँ उसका मैंने सर्च तो करा था एमबीए के बारे में, ठीक है। हाँ तो एमबीए की जो हाईएस्ट पैकेज है ना वो लगी थी 23.9 LPA, ठीक है। डीएसयू से बता रही हूँ मैं, एवरेज पैकेज था वो था 9 LPA एमबीए का बता रही हूँ मैं। हाँ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। डीयू की तरह की हाँ भाई मतलब काफी हाई कट ऑफ जानी चाहिए आपकी। तो कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट बता दीजिए, प्लेसमेंट भी अच्छी ही है, ठीक है। प्लीज टेल मी हाउ टू फिल कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट इन द फॉर्म, देयर इज नो ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग ईयर और मंथ। पता नहीं, मैंने एक साइट चेक नहीं करी, तो आप मुझे डीएम करिए, तो एसएस दीजिए क्या इशू आप फेस कर रहे हैं तो मैं बता दूंगी, ठीक है। और हाँ कैटेगरी का एक किसी ने पूछा था मुझे कि भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देखो इतना कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ होता नहीं, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप्स लेनी है आगे चल करके तो आप SC ST जो भी ओबीसी है तो उसका जरूर डालिए। लेकिन अगर आपको उसका फायदा नहीं उठाना है आगे चल करके, ठीक है, तो आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको, जो इनकम है उसको 0 कर दो, ठीक है। सीधी सी बात 0 कर दोगे उसको, सो वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। तो जनरल का भी ऑप्शन कभी कभी नहीं आता, मेरे टाइम में नहीं आता, तो मैंने उसको जो इनकम का है वो ऑप्शन मैंने 0 सिलेक्ट कर देता, ठीक है। ऐसा कुछ मैं प्रॉब्लम फेस कर नहीं रही हूँ 0 सेलेक्ट करने के बाद। तो मैं जो आपको बताऊं, आप ट्रेडर हो क्या? नहीं, ये देख के आप लोग कह रहे हो कि ट्रेडर हो, नहीं हूं मैं, नहीं हूं, मेरे को ट्रेडर का टी भी नहीं आता है, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स कौन से मंथ में होते हैं और रिजल्ट्स कितने दिन में मिल जाता है? तो मैं बताती हूँ, मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा तो तभी ये था कि लेट एडमिशन हुआ था, मतलब हमारा हुआ था 6 सितंबर को, तो मेरा वो था ओरिएंटेशन था, ठीक है, 6 सितंबर को। उसके बाद 1-2 दिन में हमारा हो गया था शुरू, मंडे आई थिंक, हाँ फ्राइडे को हमारा ओरिएंटेशन था, बाद हमारी मंडे को क्लासेस शुरू हो चुकी थी। 16 सितंबर से मान लो हमारी क्लासेस शुरू हो गई अच्छी खासी, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट सेम के,
मिड पता नहीं कब हुए थे यार हमारे, नवंबर मान लो, ठीक है। मिड पिंड नहीं बता रही मैं, फर्स्ट सेम का जो लास्ट होता है ना, एंड, ठीक है, वो बता रही हूँ, एंड सेम, फर्स्ट सेम का एंड सेम, वो हमारा हुआ था नवंबर में। एंड जो मेरा सेकंड सेमेस्टर हुआ था उसका हुआ था अभी मई में हुए थे, शायद मई में हुए थे। हाँ, तो एक और थी लड़की जो की थी बिहार से, ठीक है, तो वो डीएसयू में एडमिशन लेना चाहती थी। वही पूछ रही थी कि डीएसयू कैसा है वो बता। तो मैंने रिव्यू, देखो मेरी तरफ से मेरे को जो ऑनेस्ट रिव्यू लगता है मैंने वो चीज आपको दी है। अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप लोग एडमिशन लो या नहीं लो, ठीक है। सिर्फ मेरी सुन के मत ले लो, ठीक है, आप कुछ अपना भी रिसर्च करिए, ठीक है। वैसे रिसर्च करके तो आप लोग मेरी वीडियो पे आए हैं, ठीक है। ठीक है, सो मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी मेरी बात पे चल रहे हो कि कल को मतलब आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए डीएसयू में एडमिशन लेने के बाद। सो आप लोग मुझे बोलें कि हाँ भाई मैं तो ऐसी यूट्यूब पे सर्च कर रही थी एंड मुझे देखिए आपकी एक प्रीतो नाम की लड़की की वीडियो देखी एंड मैंने उनकी वीडियो को फॉलो किया एंड उन्होंने इतना अच्छा रिव्यू दिया तो मैंने उनके कहने पे एडमिशन लिया। नहीं, ऐसे आप मेरे कहने से जिंदगी बर्बाद मत करिए, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ कि हाँ आप ले ही लो, ठीक है। ये था, उन्होंने पूछा था कि एडमिशन लूं या नहीं लूं, मुझे उनको ज्यादा कुछ डीएसयू के बारे में नहीं पता था, तो मैंने बता दिया ओके आप मेरी वीडियो पहली वाली भी देखी, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छा वाला रिव्यू दे रखा है, ठीक है। एंड हाँ, एक लड़की ने मुझसे ये पूछा था कि हाँ कि उसके पास जो है उसने ड्रॉप ले रखा था, ठीक है, सीयूटी के लिए उसने ड्रॉप लिया था, तो फिर उसके पास अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। सो वो क्या कहता है यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है, तो 12th की मार्कशीट लगाए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो ऑफकोर्स आपको 12th की मार्कशीट लगानी है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगानी है, वो वैल्यू नहीं रखती है वहां पर, ठीक है, आपको 12th की लगानी है, ठीक है। हाँ, तो ये जो ब्रांचेस वाला था बीटेक, ये जो ब्रांचेस बीटेक है इसमें इसमें ये हो सकता है कि जो पोर्टल है वो सिर्फ एक ही ब्रांच अलाउ कर रहे हो एप्लीकेंट्स को, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी थी कि भाई लेटरल एंट्री के एडमिशंस कब होंगे, तो अभी तक साइट पे कोई अपडेट नहीं है, वेरी सून की अपडेट आ जाए, ठीक है। मैं ही वेट कर रही हूँ, अभी वेट कर रहे हैं। सो मैंने बहुत ढूंढा, अब मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा। मैंने रात को बस 5-10 मिनट में मुझे जितने दिखे उतने मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। सो मैंने कुछ जितने भी थे कॉमन थे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी ने जो पूछ रखे थे उनका मैंने जवाब नहीं दिया है, ये शायद छोड़ दिया है। सो मैंने दे दिए जवाब, ठीक है। और अगर अभी भी किसी के क्वेश्चन रह जाते हैं, मैंने रात को स्टोरी भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो फिर अब आप लोगों ने नहीं पूछे तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और प्लीज यहाँ इतना बड़ा मत लिखा करो, अगर आप मुझे डीएम करते भी हो ना तो प्लीज वॉइस नोट छोड़ दिया करो। मैं कुछ नहीं करूँ आपके वॉइस नोट के साथ, ठीक है, लेकिन आप वॉइस नोट छोड़ दिया करो। मेरे को बहुत ज्यादा आलस आता है इतने बड़े जो आप मैसेजेस लिखते हैं, ठीक है। मैं भी प्रीफर करती हूँ कि आप लोग इतना बड़ा मैसेज, इतने सारे क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो मैं वॉइस नोट के थ्रू आपको जवाब देती हूँ। आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे लिए अननोन है, मैं भी आप लोग के लिए अननोन हूँ। सो फिर प्लीज कृपया करके आप मुझे अगर डीएम कर रहे हैं तो आप वॉइस नोट छोड़ दीजिए, ठीक है। सो बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने मेरा वीडियो एंड तक देखा है। एंड अभी भी कोई क्वेरीज रह चुकी है तो मैसेज कर दो, मुझे डीएम कर दो, ठीक है। स्नैप पे नहीं, इंस्टा पे करना, ठीक है, या तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। बाय बाय।